बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम डिटेल से करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी और साथ में हम मॉडल से भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इसमें टोटल हमारे पास 3 फीचर्स हैं जो हमने करने हैं। नंबर 1 ट्राइसेप्स मसल, नंबर 2 रेडियल नर्व, नंबर 3 प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, इसमें अगर इस कंपार्टमेंट के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लोअर साइड पे जाएं तो वहाँ पे अल्नर नर्व भी पास करती होते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस ट्राइसेप्स मसल, रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी पे है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल। ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल के 3 हेड्स होते हैं, ठीक है। इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स ब्रेकाई का, उसकी ओरिजिन है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से, ठीक है, और साथ में ये लॉन्गेस्ट है। इन 3 हेड में से सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्ग हेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। अगर आपको याद हो, हमने ये ऐसे करके स्कैपुला ड्रॉ की थी, ठीक है। तो इसके ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी थी और यहाँ इंफीरियर साइड पे यहाँ पे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल हमारे पास प्रेजेंट था। तो वहाँ से किसकी ओरिजिन है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई की। नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल हेड और ये अराइज करता है ऑब्लीक रिज ऑन अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है, और ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। कौन सी? पोस्टीरियर। तो इसके अपर हाफ पे यहाँ पे हमारे पास ऑब्लीक जो है वो रिज बनती है। तो यहाँ से किसकी ओरिजिन है? हमारे पास लेटरल हेड की, ठीक है, लेटरल हेड ऑफ ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई की ओरिजिन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियल हेड। मीडियल हेड की हमारे पास ओरिजिन है फ्रॉम द लार्ज ट्रायंगुलर एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस बिलो द रेडियल ग्रूव एज वेल एज लेटरल एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये अबव प्रेजेंट है लेटरल और यहाँ बिलो ऐसे ट्रायंगुलर इस तरह करके। ये किसकी ओरिजिन है? मीडियल की, ठीक है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई की, ठीक है। ये 3 हमने जो हैं वो ओरिजिन्स कर ली हैं। नेक्स्ट ये 3 ओरिजिन्स जाके इंसर्ट होती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर, ठीक है, ये इस तरह करके हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है किसका? ओलिक्रेनॉन का, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है ओलिक्रेनॉन का और ये उसकी सुपीरियर सरफेस है। कौन सी है? सुपीरियर। तो यहाँ पे किसकी अटैचमेंट जाके इंसर्ट कौन हो रहा है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। तो हमारे पास इंसर्शन कहाँ पे है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्व सप्लाई। ट्राइसेप्स ब्रेकाई की हमारे पास नर्व सप्लाई जो है वो रेडियल नर्व है, ठीक है, और इसकी ब्रांचेस अराइज होती हैं एक्सिला और रेडियल ग्रूव से। नर्व रूट हमारे पास इसका C7 C8 है। एक्शन क्या है? पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ एल्बो। नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटमी भी हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पहले हम जो है फीचर्स कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर में हमारे पास नंबर 2 पॉइंट पे आ जाता है रेडियल नर्व। फर्स्ट था ना ट्राइसेप्स मसल, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट है रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की, और ये इसके नर्व रूट क्या है? C5 C6 C7 C8 एंड T1। इसकी ओरिजिन जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड से होती है और लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से। और इसके जो पाथवे जो है ये मतलब इसका जो पाथवे है वो बिहाइंड द 3rd पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, वहाँ से गुजर रही है जब आर्म में आती है, ठीक है। तो ये बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी पास करती है। फिर ब्रेकियल आर्टरी से गुजर के ना, अगर हम ये इस तरह, बल्कि पहले हम यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पे हम ना आर्म भी साथ साथ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ जगह थोड़ी है, ये मतलब आर्म है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से ये हो रही है? हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड और लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से ये रन बिहाइंड करती है 3rd पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, और आर्म में आके ये ब्रेकियल आर्टरी के बिहाइंड से गुजरती है और फिर ब्रेकियल आर्टरी को लीव करके ये एंटर होती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस टू रीच द
ऑब्लीक या रेडियल सर्कस ऑन द बैक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। और नर्व रीच लेटरल साइड ऑफ द आर्म, ठीक है। फिर वहाँ से आगे ये कहाँ ट्रैवल करती है, ये लेटरल साइड पे आती है 5 सेंटीमीटर बिलो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और वहाँ पे ये लेटरल कंपार्टमेंट जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है ना, उसको पर्स करके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आ जाती है लेटरल एस्पेक्ट पे, ठीक है। और नेक्स्ट ये डिसेंड डाउनवर्ड करती है, और ये लेटरल जो एपिकोंडाइल है, ठीक है, उससे डाउनवर्ड आके लेटरल एपिकोंडाइल किसका, ह्यूमरस का, और वहाँ से कहाँ पे आ जाती है, क्यूबिटल फॉसा में, और रेडियल नर्व टर्मिनेट करती है। ये सारा इसका पाथवे था, और एंड पे ये जब टर्मिनेट होती हैं तो 2 ब्रांचेस देती हैं। कौन कौन सी, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। और ये कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब ये ब्रांचेस कहाँ पे जाके ये रेडियल नर्व देती है, सुपरफिशियल और डीप ब्रांच, ये बिलो द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, और ये क्यूबिटल फॉसा में, ठीक है। ये हमारे पास सारा इसका पाथवे हो गया। आसान वर्डिंग में मैं आपको दोबारा बताती हूँ। स्टार्ट हुई रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला से, नीचे आई रन्स बिहाइंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी से नेक्स्ट ये बिहाइंड किसके गुजर रही है, ब्रेकियल आर्टरी के, फिर ब्रेकियल आर्टरी से लीव करके ये पोस्टीरियर साइड पे बैक ऑफ द ह्यूमरस पे ये ट्रायंगुलर स्पेस जो है ओब्लीक रेडियल सर्कस वहाँ से गुजरती है। फिर ये नर्व रीच करती है लेटरल साइड ऑफ आर्म 5 सेंटीमीटर बिलो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे आ जाती है। वहाँ पे ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पर्स करके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आ जाती है। फिर ये नीचे जो है डिसेंड डाउनवर्ड करती है लेटरल एपिकोंडाइल, और कहाँ पे आ जाती है, क्यूबिटल फॉसा में, और क्यूबिटल फॉसा में आके ये 2 ब्रांचेस देती है, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, ठीक है। अब इसकी जो ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन है रेडियल नर्व की, 2 में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 मस्कुलर। अब जो मस्कुलर ब्रांच है उसको फर्दर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बिफोर एंटरिंग स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव, ठीक है, और इन द स्पाइरल ग्रूव, और बिलो द रेडियल या स्पाइरल ग्रूव। ये जो स्पाइरल रेडियल ग्रूव है, इसमें एंटर होने से पहले जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है लॉन्ग और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। जब ये स्पाइरल या रेडियल ग्रूव में एंटर हो जाती है तो ये सप्लाई करती है लेटरल एंड मीडियल हेड्स ऑफ ट्राइसेप को और साथ एनकोनियस को, ठीक है। और जब ये बिलो आ जाती है रेडियल ग्रूव से, ठीक है, फ्रंट ऑफ द आर्म में, तो ये 2 फाइबर्स देती है, एक है प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स और एक है मोटर फाइबर्स। जो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स हैं वो ब्रेकियलिस को सप्लाई करते हैं, और जो मोटर फाइबर्स हैं वो ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हैं क्यूटेनियस, ठीक है। क्यूटेनियस में फर्दर 2 डिवीजन्स हैं। जो एक्जिला में ये ब्रांच देती है वो कौन सी है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये बैक ऑफ द आर्म में स्किन में सप्लाई करती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो है वो रेडियल ग्रूव में है, और वहाँ पे ये 2 ब्रांचेस देती है, कौन सी, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और यहाँ पे आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं नियर द एल्बो, और वो सप्लाई करती हैं एल्बो जॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड फीचर है, ठीक है, हमने ट्राइसेप मसल भी कर लिया, रेडियल नर्व भी कर लिया, थर्ड फीचर है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है इसमें क्या है, ये लार्जेस्ट ब्रांच है, और ये कहाँ से अराइज हो रही है, बिलो टेरीज मेजर से, ठीक है। और ये अकम्पनी करती है रेडियल नर्व को थ्रू रेडियल ग्रूव, और लेटरल कंपार्टमेंट को पर्स करने से पहले ये 2 मतलब डिवीजन्स देती है, कौन कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस। और ये किस में टेक पार्ट करते हैं, एनास्टोमोसिस, कहाँ पे, एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं किसकी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की। नंबर 1 कौन सी है, रेडियल कोलेटरल एंटीरियर डिसेंडिंग, नंबर 2 मिडल कोलेटरल पोस्टीरियर डिसेंडिंग, नंबर 3 डेल्टॉइड असेंडिंग ब्रांच, नंबर 4 न्यूट्रेंट आर्टरी टू ह्यूमरस। जो रेडियल कोलेटरल एंटीरियर डिसेंडिंग है, ठीक है, ये टर्मिनल ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई की, और ये किसके साथ अकम्पनी कर रही होती है, रेडियल नर्व के, और ये एनास्टोमोसिस करती है। जो रेडियल कोलेटरल एंटीरियर डिसेंडिंग है वो एनास्टोमोसिस करती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये फ्रंट पे एनास्टोमोस करती है, ठीक है। और जो ये वाली मिडल कोलेटरल है पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई की, और ये डिसेंड करती है इन द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स में, और ये एनास्टोमोस करती है इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी की, और ये बिहाइंड करती है, ठीक है, बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ये नंबर 1 जो है हमारे पास रेडियल कोलेटरल, ये फ्रंट पे एनास्टोमोस करती है, फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे,
और जो मिडल कोलेटरल है ये बिहाइंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में एनास्टोमोस करती है। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टॉइड असेंडिंग ब्रांच है, ये असेंड करती है बिटवीन लॉन्ग एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और ये एनास्टोमोस करती है विद द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी के, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो न्यूट्रेंट आर्टरी टू ह्यूमरस है, और ये एंटर बोन में करती है थ्रू रेडियल ग्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 3 फीचर्स हैं ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी में रिस्ट ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है कि हमारे पास रेडियल नर्व जो है वो इंजर्ड हो जाती है, और इंजरी अगर हो जाए मिडल ऑफ द बैक ऑफ द आर्म में, और इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, रेडियल, ये जो रिस्ट ड्रॉप है नर्व कौन सी इन्वॉल्व है, रेडियल नर्व। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसे रिवाइज़ करवाऊंगी। जो रिस्ट ड्रॉप है उसमें नर्व कौन से इन्वॉल्व है, रेडियल नर्व, और मसल्स कौन से हैं, लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और साथ में एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म। एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म कौन से हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, ठीक है, मतलब ये 4 एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, और एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जब रिस्ट ड्रॉप होती है इनकी, मतलब ये वाले जो हैं बैक, और सेकंड पॉइंट मिडल ऑफ द बैक ऑफ जो आर्म है वो अफेक्ट होता है, और साथ में कौन सी नर्व है, रेडियल नर्व, ठीक है। साथ में आगे आ जाता है कि इसमें स्नैरियो किस तरह आएगा रिस्ट ड्रॉप का, वो पूछेंगे कि फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस हुई है, ठीक है, साथ में वीकनेस होगी और लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंशन है ऑफ रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है, मतलब रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन नहीं हो रही, और सेंसरी लॉस है ऑन द बैक ऑफ द फोर आर्म। तो इसका आंसर क्या है, रिस्ट ड्रॉप। और इसमें पेशेंट जो है कोई चीज़ ग्रिप नहीं, मतलब कोई चीज़ को ग्रिप नहीं कर सकेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है कि इंजरी टू रेडियल नर्व। इसमें जो हमारे पास सैटरडे नाइट पाल्सी, इसमें क्या होता है कि हैंगिंग, मतलब आर्म जो है वो जैसे चेयर पे हम बैठते हैं तो अगर ऐसे स्लीप, रुके पहले मैं आपको ये बताती हूँ, स्लीपिंग इन द आर्म चेयर विद द लिम्ब हैंगिंग साइड ऑफ द चेयर। अब मैं इसे इजी वर्डिंग में डिस्क्राइब करती हूँ। मतलब ये है कि सैटरडे नर्व पाल्सी में क्या होता है कि हमारे पास रेडियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम चेयर पे ऐसे हाथ रख के मतलब अगर सो जाएं तो हमारी जो लिम्ब है वो हैंग डाउन द साइड ऑफ द चेयर हो, तो हमारे पास जो रेडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। उसकी वजह से कौन सी अबनॉर्मेलिटी होती है, सैटरडे नाइट पाल्सी। और नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर ऑफ द क्रंच, ये जो बैसाखियों पे चलते हैं ना उनमें क्रंच जो है पैरालिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रंच पैरालिसिस। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी क्लियर हो गई है, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप में फिर बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान वर्डिंग में रिस्ट ड्रॉप में रेडियल नर्व याद रखना है, ठीक है। मिडल ऑफ द बैक ऑफ आर्म है, 3 मसल्स हैं, लेटरल मीडियल हेड और एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म आ जाता है। और इसमें ग्रिप नहीं रहती और लॉस हो जाता है, सेंसरी लॉस हो जाता है बैक ऑफ द फोर आर्म में, और पेशेंट जो है वो एक्सटेंशन नहीं कर सकता एट द रिस्ट जॉइंट। अगर इसमें किसी को कोई भी बात समझ नहीं आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और साथ में अब मॉडल देख लेते हैं। ये हमारे पास मॉडल है आर्म का। इसके पोस्टीरियर पे जाएँ तो ये हमारे पास पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ यहाँ तक आर्म है। इसमें एक ही मसल है हमारे पास, ट्राइसेप्स। ये सारा क्या है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई। और ये जो ब्लू है ये टेंडन है ट्राइसेप्स ब्रेकाई का। सबसे पहले ये हमारे पास लॉन्ग हेड है, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ये हमारे पास जो ये शो हो रहा है ये लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। अब मीडियल साइड पे आएँ तो ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या है? मीडियल